खाटू श्याम जी की कहानी क्या है और क्यों कहा जाता है खाटू श्याम जी को हारे का सहारा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जो सिर्फ कहानी नहीं, आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या आपने कभी सोचा है खाटू श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है और वो कौन सा वरदान था जो श्री कृष्ण ने खुद खाटू श्याम को दिया था? तो चलिए दोस्तों, आज की कथा शुरू करते हैं बर्बरीक से खाटू श्याम बनने तक की दिव्य यात्रा। अध्याय 1। युद्ध से पहले एक महान योद्धा। महाभारत का युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। धरती कांप रही थी, शंख बज रहे थे और दोनों तरफ की सेनाएं तैयार थीं। उसी समय दूर देश से एक तेजस्वी योद्धा आया, जिसकी आंखों में तेज था और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था दोस्तों। उसके पास थे 3 अमोघ बाण, ऐसे बाण जो युद्ध का फैसला पल भर में कर सकते थे। लेकिन बर्बरीक की सबसे बड़ी खासियत उसकी ताकत नहीं, उसका वचन था। उसने प्रण लिया था, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। यानी जिस तरफ कमजोरी होगी, जो टूट रहा होगा, बर्बरीक उसी की रक्षा करेगा। अध्याय 2। श्री कृष्ण की परीक्षा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वे समझ गए, अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज कौरव हारेंगे तो बर्बरीक कौरवों के साथ, कल पांडव हारेंगे तो बर्बरीक पांडवों के साथ, और फिर युद्ध चलता ही रहेगा, अनंत और विनाशकारी। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और वे ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, वीर, तुम युद्ध में क्या कर सकते हो? बर्बरीक ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बस 3 बाण चलाने दीजिए, मैं पूरा युद्ध खत्म कर दूंगा। कृष्ण बोले, तो मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया और वो बाण हवा में घूमता हुआ पूरी सेना पर निशान लगाकर वापस लौट आया। दूसरा बाण चला और उसने सारे निशानों को बांध दिया, और तीसरा बाण बस आदेश का इंतजार कर रहा था, अब किसे मिटाना है। श्री कृष्ण अब पूरी तरह समझ चुके थे, यह शक्ति धर्म की रक्षा भी कर सकती है और युद्ध को बिगाड़ भी सकती है। अध्याय 3। सबसे बड़ा दान, अपना शीश। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, वीर, क्या तुम मुझे दान दोगे? बर्बरीक ने बिना सोचे कहा, मां ने सिखाया है प्रभु, मांगने वाले को कभी खाली नहीं लौटाते, बताइए क्या दान चाहिए? श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। दोस्तों, सोचिए, युद्ध के ठीक पहले एक योद्धा से उसका सिर मांगा जाए, लेकिन बर्बरीक के चेहरे पर डर नहीं था, न दुख, बस श्रद्धा थी। उसने कहा, अगर प्रभु यही चाहते हैं तो मेरा शीश भी आपका। और उसी क्षण बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। धरती स्तब्ध रह गई। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण। अध्याय 4। श्री कृष्ण का वरदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अपने हाथों में उठाया। उनकी आंखें नम हो गईं। कृष्ण बोले, वीर, तुमने धर्म के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं। पहला वरदान, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हें कहा जाएगा श्याम। दूसरा वरदान, जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा तुम्हारे माध्यम से। तीसरा वरदान, जो जीवन में हार चुका होगा, टूट चुका होगा, जिसके पास कोई सहारा नहीं होगा, उसके लिए तुम बनोगे हारे का सहारा, और तभी से बर्बरीक कहलाए खाटू श्याम। अध्याय 5। खाटू में आज भी चमत्कार। दोस्तों, आज भी खाटू श्याम के दरबार में जब कोई इंसान टूट कर आता है, कोई नौकरी हारकर, कोई रिश्तों में बिखर कर, कोई बीमारी से लड़ते लड़ते थक कर, तो वह बस एक लाइन कहता है, श्याम, अब तू ही सहारा है। और फिर कई बार रास्ते खुल जाते हैं, हिम्मत लौट आती है और इंसान फिर से जीना सीख लेता है, क्योंकि खाटू का दरबार हारने वालों का आखिरी सहारा नहीं, बल्कि नई शुरुआत का पहला कदम है। कथा से सीख। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है दोस्तों, जब इंसान का साथ छूट जाए तो भगवान का सहारा नहीं छूटता। सच्चा सहारा वही है जो हार के बाद भी उम्मीद दे।
और जो श्रद्धा से श्याम को पुकारता है, श्याम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें श्याम बाबा की जय। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल रोचक कहानियां इंस्पिरेशनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम।